स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एनटीए नेट हिंदी जून 2024 के पेपर का हल, जिसकी परीक्षा 18 जून 2024 को हुई है। आपको किसी प्रश्न के उत्तर पर संशय हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। प्रश्न संख्या 51 पूछा गया है। पर्वत समुद्र अगम बीच बीहड़ घन बंठाव कीमय के भेटो कंत तुम न मोहि पावना पाक। यह कवितांश जायसीकृत पद्मावत के नागमती वियोग खंड में किस मास के वर्णन के अंत में आया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सावन। अब नागमती वियोग खंड जिन्होंने पूरा पढ़ा होगा इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दिए होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कविता संग्रहों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, पत्थर फेंकता हूं, चांद की वर्तनी, चांद का मुंह टेढ़ा है, नए इलाके में। तो इसमें चांद का मुंह टेढ़ा है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1964। सुदामा पांडे प्रजातंत्र का इसका प्रकाशन वर्ष है 1984। और नए इलाके में अरुण कमल का है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1996। इस तरह से डी पहले आएगा, डी उसके बाद ए, तीसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन 13वीं सदी में प्रमुख काव्यशास्त्री के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं? 13वीं सदी, जगन्नाथ, कुंतक, मम्मट, जयदेव। तो इसमें कुंतक जो है यह 10वीं सदी के हैं और जगन्नाथ 16वीं सदी के हैं। मम्मट या जयदेव, इसमें जयदेव उत्तर होना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके बताएं, मम्मट या फिर जयदेव। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति कविता की इन पंक्तियों को कविता में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। अब सरोज स्मृति कविता जिन्होंने पूरी पढ़ी होगी, कविता की एक एक लाइन जिन्हें याद होगी, वह आसानी से इस क्रम को लगा लेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर। सबसे पहले आएगा, तेरा वह जीवन सिंधु तरण, यह लाइन पहले आएगी। उसके बाद मैं कभी हूं पाया है प्रकाश, दूसरे पे आएगा। धन्य मैं पिता निरर्थक था, तीसरे पे। और भी फलित होगी वह छवि, चौथे पे। दुख ही जीवन की कथा रही, ये सी, यानी अंतिम में ये लाइन आएगी। तीसरा विकल्प सही होगा। अगला है, राजनीति साहित्य नहीं, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। यह संवाद किस नाटक और किस चरित्र का है? तो नाटक और चरित्र के सही युग्म का चयन करना है। तो ये जो नाटक है आषाढ़ का एक दिन का है। प्रिंगु मंजरी जो है अंबिका और मल्लिका से कहती है, मल्लिका के घर जो है ये प्रिंगु मंजरी आती है और मल्लिका से प्रिंगु मंजरी यह बात कहती है। आषाढ़ का एक दिन सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 56, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। निबंध और निबंधकार। गमई गांव की गंध, यह विवेकी राय का है, पूछा गया है। यथा संभव शरद जोशी का है। शिखरों के सेतु, यह भी कई बार पूछा गया है, शिव प्रसाद सिंह का है। वे और होंगे जो मारे जाएंगे, रघुवीर सहाय का है। इस तरह से पहले ए आएगा, ए का तीसरा यानी चौथा विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, विशेषण और विशेषण के प्रकार। अच्छा, तो अच्छा आपका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। सवा, तो सवा हो जाएगा यह संख्यावाचक। कुछ, तो कुछ ये हो जाएगा सार्वनामिक। वह परिमाणवाचक। इस तरह से इसका सही उत्तर होगा ए का आपका हो जाएगा तीसरा और बी का आपका हो जाएगा आई बी, यानी 3 नंबर सही होगा। महात्मा ज्योतिराव फूले ने लड़कियों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल कब खोला? 1827, 1848, 1873, 1890। तो ज्योतिराव फूले ने लड़कियों के लिए जो स्कूल खोला था 1848, विकल्प नंबर 2 सही होगा। प्रश्न संख्या 60 है, प्रयोगवाद के संबंध में इनमें से कौन से कथन नामवर सिंह के हैं? प्रयोगशीलता, व्यक्तिगत
अन्वेषण की वस्तु है। प्रयोगवादी कवि यथार्थवादी हैं। वे भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। कुल मिलाकर यह चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। यह सी जो है नामवर सिंह का है। आरंभिक व्यक्तिवादी प्रयोगवाद ने प्रतिरोध और युत्सा भाव का नारा दिया। प्रयोगवाद नाम भ्रामक है क्योंकि इस नाम से यह भाव टपकता है कि इन कवियों ने प्रयोग को साध्य मानकर नया वाद चला दिया। तो इसमें ए आपका सभी में है, पहले दूसरे तीसरे चौथे में सब में ए विकल्प है। ध्यान दीजिए सी और तीसरा और चौथा देखिए यह दोनों विकल्प सेम है। ए सी बी, बी सी ए, बस उलट फेर कर दिया गया है विकल्पों का, लेकिन सभी विकल्प सेम है तीसरा और चौथा। तो इसका जो सही उत्तर होगा तीसरा और चौथा दोनों होगा। यह प्रश्न डिलीट होगा या फिर इस प्रश्न पर सबको नंबर दिया जाएगा समान नंबर। ध्यान से देखिए ए सी बी तीसरे में भी है और चौथे में बी सी ए, विकल्प सेम है। प्रश्न संख्या 62 है, निम्न में से किन आलोचना पुस्तकों के लेखक मुक्तिबोध है? मुक्तिबोध की रचना का नाम बताना है। नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, ये मुक्तिबोध का है। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, विजयदेव नारायण शाही का है, ये मुक्तिबोध का नहीं है। इतिहास और परंपरा, ये भी नहीं है। कामायनी एक पुनर्विचार, ये भी मुक्तिबोध का है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये भी मुक्तिबोध का है। यानी ए डी और ई, ए डी और ई 3 नंबर आपका सही होगा। 63 है, फिर बिकल है प्राण मेरे, यह गीत महादेवी वर्मा की किस पुस्तक में पहली बार संकलित हुआ है? निहार, रश्मि, नीरजा, सांदीगीत। सांदीगीत इसका सही उत्तर होगा। 64 है, अमृतसर में अनजान लड़की से क्या तेरी कुड़माई हो गई, यह सवाल पूछते वक्त लैला सिंह की आयु क्या थी? तो उसकी जो आयु थी वह 12 वर्ष थी। भारत दुर्दशा नाटक के विभिन्न गीतों के ऊपर शैली राग का नाम दिया गया। निम्न में किन किन का प्रयोग इस नाटक में है? तो इसमें राग जय जयवंती, राग रामकली, लावनी, राग चैती गौरी, राम काफी। तो इसमें आपका हो जाएगा लावनी और राम काफी दोनों है, सी और ई, सी और ई। तो 2 या फिर 3, इन दोनों में से कोई एक विकल्प सही होगा, विकल्प 2 या फिर 3। अगला है, डॉक्टर तुलसीराम की छोटी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजाने में खींचने वाले 3 लोग कौन थे? तो ध्यान से आप इसे पढ़ेंगे तो इसका सही उत्तर 1 नंबर होगा। मुन्नर, सोनई और जेदी, ये तीनों हैं जो कम उम्र में जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ खींचते हैं, यही 3 लोग हैं। 1 नंबर विकल्प सही होगा। लेखक और यात्रा वृतांत है गोविंद मिश्र, तो इनका है दरख्तों के पार। धर्मवीर भारती का यात्रा चक्र हो जाएगा। और ए का आई वी यानी 3 नंबर आपका सही होगा। राम शरण जोशी का हो जाएगा अपनों के पास अपनों से दूर। रमेश चंद्र शाह का होगा बहुवचन, 3 नंबर सही है। सतपुड़ा के जंगल कविता में किस वाद्य यंत्र का उल्लेख हुआ है? तो सतपुड़ा के जंगल कविता में, कविता आप पूरा पढ़िएगा तो उसमें ढोल का वर्णन किया गया है, ढोल, 4 नंबर सही होगा। प्रश्न संख्या 71 है, कथन पूछा गया है, जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही, जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। ये शायद रामचंद्र शुक्ल का है, आप कंफर्म नहीं मान सकते। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित और संपादित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। इसमें आपका हो जाएगा सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास प्रकाशन वर्ष 1923, यानी बी सबसे पहले आएगा। उसके बाद आपका आएगा जायसी ग्रंथावली 1924। भ्रमर गीत सार का है 25, यानी 23, 24, 25। बी सी डी ई और ए। 1929 हिंदी साहित्य का इतिहास। रस मीमांसा आपका आएगा
1949 सबसे अंतिम में। रस मीमांसा सबसे अंत में रहेगा। 4 नंबर विकल्प सही होगा। अगला है, बिना दुख के सब निसार, बिना आंसू के जीवन भार, दीन दुर्लभ है रे संसार, इसी से दया क्षमा और प्यार। ये किसकी कविता है? सुमित्रा नंदन पंत की है। 1 नंबर विकल्प सही होगा। भारतीय काव्यशास्त्र से संबंधित निम्नलिखित ग्रंथों को उनके प्रथम प्रकाशन के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। रस गंगाधर, काव्य प्रकाश, काव्य अलंकार, ध्वन्यालोक लोचन, साहित्य दर्पण। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाना है। रस गंगाधर जगन्नाथ, काव्य अलंकार भामह, काव्य प्रकाश मम्मट, ध्वन्यालोक लोचन अभिनव गुप्त, साहित्य दर्पण विश्वनाथ। तो सबसे पहले काव्य अलंकार भामह का आएगा, उसके बाद आपका आएगा ध्वन्यालोक लोचन अभिनव गुप्त का आएगा, फिर काव्य प्रकाश मम्मट का और साहित्य दर्पण विश्वनाथ का, रस गंगाधर जो है जगन्नाथ का, यह अंत में रहेगा। सी विकल्प आपका सही होगा। तीसरा नंबर CDBEA 3 नंबर सही होगा। 75 है, अप नपौ आप ही बिसरो, जैसे सोनहा कांच मंदिर में हरमत भूखी मरो। कबीर की उपयुक्त पंक्तियों में सोनहा शब्द का उचित अर्थ है। सोनहा, तो सोनहा का अर्थ हो जाएगा आपका कुत्ता। अगला है, जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी ठीक वैसा ही होता है। जातियों की क्षमता और सजीवता यदि कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है तो उनके साहित्य रूपी आईने में ही मिल सकती है। यह कथन किस लेखक का है? तो ये कथन आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर मुंशी प्रेमचंद, इन दोनों में से किसी एक का हो सकता है। प्रश्न संख्या 78, एक साहित्यिक की डायरी के अध्याय कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, एक के एक पात्र यशराज की शैक्षणिक योग्यता क्या थी? देखिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, कितनी गहराई से पूछे गए हैं प्रश्न। जब तक आप एक साहित्यिक के डायरी को पूरा पढ़ेंगे नहीं तब तक उसमें यशराज के शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी नहीं रख सकते हैं। अब ये पूछा गया है यशराज की शैक्षणिक योग्यता क्या थी, बीटेक, MSc, LLB या BSc। तो इस प्रश्न को आप रोक सकते हैं अभी। अकाल और उसके बाद कविता में आए जीवों वस्तुओं को कविता में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पहला चक्की का वर्णन किया गया है, इसमें चक्की आया है। उसके बाद आपका कुतिया आया है, कहानी कुतिया। उसके बाद छिपकली, उसके बाद C नंबर चूहा और अंत में आया है आपका कौवा। तो 2 नंबर सही होगा। पहले चक्की है, कुतिया है, उसके बाद छिपकली है, चूहा है और कौवा है। बहुत ही गहराई से प्रश्नों को पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चरित्रों को तत्संबंधी नाटकों के प्रथम प्रकाशन के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। अब जब तक आप चरित्र इनके पात्रों को नहीं जानेंगे तो आप नाटक का अनुमान नहीं लगा सकते। अलका देखिए, यह चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। अनुनासिक अनुस्वार आषाढ़ का एक दिन के पात्र हैं। नारायण दास अंधेर नगरी चौपट राजा के पात्र हैं। अशोक और लोचन बाबू का पता नहीं ये किसके पात्र हैं। तो आप इन तीनों का कालक्रम देखिए। सबसे पहले कौन सा नाटक है, चंद्रगुप्त या फिर आषाढ़ का एक दिन या फिर अंधेर नगरी? तो इसमें सबसे पहले आएगा आपका अंधेर नगरी ई, उसके बाद चंद्रगुप्त, उसके बाद आषाढ़ का एक दिन, यानी 4 नंबर आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 86 है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। कहानी और कहानी से संबंधित कथन। तो इसमें जो है, मारो मत धीरे धीरे चलो जल्दी क्या है, चलो ठीक है कोई चूड़िया उड़िया हो तो वह भी पहन लो। यह जो है चीफ की दावत कहानी का है। श्यामनाथ अपनी माँ से कहता है। तो ये चीफ की दावत का हो गया। मैं अनुचर हूँ वरुण, देव की शपथ मैं विश्वासघात नहीं करूँगा। तो ये आकाशदीप का है। ठीक है, बी का IV हो जाएगा, बी का IV यानी आपका हो जाएगा 3 नंबर सही। इनमें से किस जैन आचार्य को कलिकाल सर्वज्ञ नाम से भी जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा हेमचंद को। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए।
चित्रलेखा, राम रहीम, विराटा की पद्मिनी, विस्मृति के गर्भ में, अलका। तो इसमें चित्रलेखा ये भगवती चरण वर्मा का, इसका प्रकाशन वर्ष है 1934। अलका का है निराला जी का, तो इसका 33 है। विराटा की पद्मिनी इसका है 1930। राम रहीम का है 36, यानी सबसे पहले आपका आएगा विराटा की पद्मिनी। ये विकल्प गलत है, सी होना चाहिए। वैसे सबसे पहले आपका आएगा सी आएगा 1930 विराटा की पद्मिनी। उसके बाद आपका आएगा अलका, ई आएगा। अलका का है 1933। फिर चित्रलेखा का आएगा आपका 34 और राम रहीम का आएगा आपका 36। तो ये प्रश्न डिलीट होना चाहिए। प्रश्न के मुताबिक कोई भी विकल्प सही नहीं है। हरिऔध जी द्वारा लिखित भूमिका के अनुसार हरिऔध जी परिप्रवास का नाम पहले क्या रखना चाहते थे? गोपी वियोग को, तो इसका नाम जो है ब्रजांगना विलाप रखना चाहते थे। निम्नलिखित में कौन सा पात्र कोसी का घटवार कहानी का है? कोसी का घटवार, तो लक्ष्मा तो है, प्रमुख पात्र है, लक्ष्मा है, गुसाई है। तो देख लीजिए बी और ई किसमें है? बी और ई, यानी 3 नंबर आपका सही होगा। धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुवस्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। इस संवाद में मोक्ष शब्द का उचित अर्थ क्या है? मोक्ष का अर्थ हो जाएगा विवाह विच्छेद अर्थात तलाक। 3 नंबर सही होगा। अंधा युग के अंकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसका अंधा युग का जो क्रम है, इसमें सबसे पहले आपका आएगा अंधा युग में कौरव नगरी। उसके बाद पशु का उदय यानी ई, पशु का उदय। उसके बाद आपका आएगा अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, ए। 4 नंबर सही होगा। पशु का उदय आएगा, उसके बाद अश्वत्थामा का अर्ध सत्य आएगा, और तीसरे नंबर पे आएगा पंख पहिए और पट्टियां। उसके बाद आपका आएगा गांधारी का साप, और अंतिम में आपका आएगा प्रभु की मृत्यु। 4 नंबर सही होगा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। पाश्चात्य काव्य शास्त्री की कृतियां हैं और काव्य शास्त्री हैं। इसमें 89 नंबर लिटरेरिया बायोग्राफिया, ये कालरिज का है। द रेटोरिक्स अरस्तु का है। द लिरिकल बैलेट्स वर्ड्सवर्थ का है। और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ये रिचर्ड्स का है। यानी ए का हो जाएगा आपका और तीसरा, ए का तीसरा आपका 4 नंबर सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा स्थान बांगरू बोली का क्षेत्र माना जाता है? बांगरू बोली जिसे हरियाणवी भी कहते हैं, तो इसका उत्तर आपका हिसार हरियाणा होगा। 1 नंबर सही होगा। कहानीकार और कहानी का मिलान करना है। राजेंद्र यादव अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, माधवराव स्प्रे। इसमें आपका हो जाएगा राजेंद्र यादव का अपने पार, और अज्ञेय का हो जाएगा जिज्ञासा। 3 नंबर, यानी 2 नंबर विकल्प आपका सही होगा। और जयशंकर प्रसाद का है चित्र लिखे पत्थर, ये जयशंकर प्रसाद का है। एक पथिक का स्वप्न, ये माधवराव सप्रे का है। 91 नंबर प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है चकित चकत्था चौंकी चौंकी उठे बार बार, दिल्ली दहसती चितय चाहि कर सती, बिलखि बदन बिलखत विजयपुर पति, फिरत फिरंगनी की नारी फरकती। ये पंक्तियां किस कवि की है? तो ये भूषण की है। वीर रस के कवि भूषण की ये पंक्ति है। जिन प्रश्नों के उत्तर कन्फर्म है उन्हीं को बता रहे हैं, जिन प्रश्नों के उत्तर पर संशय है उन प्रश्नों को नहीं बता रहे हैं। अपभ्रंश के कवि पुष्पदंत ईसा की किस शताब्दी में हुए? पुष्पदंत ईसा की किस शताब्दी में हुए? तो 12वीं 13वीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका आपका होना चाहिए 9वीं सदी के थे, तो 9वीं तो विकल्प में है नहीं, 10वीं होना चाहिए। 1 नंबर सही होना चाहिए। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 110। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक त्रिवेणी में निम्न कवियों पर निबंध संकलित है। त्रिवेणी में कौन से 3 कवि शामिल हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा
सूर, तुलसी और जायसी ये तीनों त्रिवेणी में शामिल है। 3 नंबर सही होगा। खुसरो की पहेली है और पहेली का उत्तर दिया गया है। इसका मिलान आपको करना है। आना जाना उसका भाई, जिस घर जाए लकड़ी खाए। तो इसमें आपका हो जाएगा आरी, लकड़ी काटता है। आरत तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा, ये आपका हो जाएगा दर्पण। एक राजा की अनोखी रानी, नीचे से वह पिए पानी, तो दिया की बाती है, नीचे से वो पानी पीती है। मिला रहे जो नर रहे, अलग होए तो नार, सोने का सा रंग कोई चतुरा करे विचार, तो आपका चना बच गया। ठीक है, इस तरह से इसका मिलान होगा। ए का हो जाएगा आपका आईवी, ए का आईवी, और बी का हो जाएगा दर्पण, बी का पहला, यानी इसका 1 नंबर सही होगा। भारत भारती के वर्तमान खंड के उपखंडों के शीर्षक हैं। तो इस प्रश्न को आप रोक सकते हैं। मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। इलाचंद जोशी, ये आपका हो जाएगा निर्वासित, इलाचंद जोशी का है। यशपाल का मनुष्य के रूप, अमिता मनुष्य के रूप, ये सभी यशपाल के हैं। भगवती चरण वर्मा का हो जाएगा आपका आखिरी दाव। गुलशेर खान शानी का सांप और सीढ़ी, तो 1 नंबर सही होगा। 104 नंबर कविता पंक्तियां है और कविता है। तो इसमें मेरे देश की संसद मौन है, ये तो रोटी और संसद से लिया गया है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, तो ये मोचीराम। उस मुहावरे को समझ गया हूँ जो आज़ादी और गांधी के नाम पर चला, ये शायद नक्सलबाड़ी का है, ए का पहला। 3 नंबर सही होना चाहिए, 3 नंबर इसका सही होना चाहिए। ठीक है। पहले राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो पहले राजभाषा आयोग का गठन हुआ 1955 ईस्वी, 2 नंबर सही होना चाहिए। काव्य में रहस्यवाद निबंध के लेखक कौन है? काव्य में रहस्यवाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इतिहास तिमिर नाशक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए, तो ये पुस्तक है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 का सूची 2 से ब्रज किशोर, परीक्षा गुरु, अजय आपका बंटी, यानी ए का दूसरा, बी का पहला, तो इसमें आपका 4 नंबर सही होगा। 4 नंबर इसका सही उत्तर होगा। पूर्ण देह ये झूठा सच का है, और निहाली जो है ये धरती धन्ना अपना का है। आगरा बाजार का समापन किस नज्म से होता है? प्रश्न संख्या 109। तो आगरा बाजार हबीब तनवीर का है। इसका जो समापन होता है वह आदमी नामा नज्म से होता है। ठीक है, 3 नंबर सही होगा। 114 नंबर है। देखिए ये साफ प्रश्न दिख नहीं रहा है तो उत्तर बताना मुश्किल है। 115 भी यही हाल है, 16 भी यही हाल है। तो जितने भी प्रश्नों के उत्तर बताए गए हैं, आपको किसी प्रश्न के उत्तर पर संशय हो तो आप कमेंट करके बताएं। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।